गृहस्थी बचाना चाहती हो तो समझदारी से काम लो, वरना बर्बाद कर लोगी खुद, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुमने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया? देखिए, आप शुगर के मरीज हैं और इस उम्र में इतनी भागा दौड़ी और मेहनत ठीक नहीं है। अरे कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं है, बस आराम से कुर्सी पे बैठे रहना है। और हाँ, कल से काम पे जाना है, वो मेरा टिफिन भी तैयार कर दिया करना। मिस्टर मलिक, मेरा भेजा हुआ तोहफा कैसा लगा? अगर मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो फिर अंजाम तुम खुद सोच सकते हो कितना भयानक होगा। बच्चा बहुत रो रहा था, इसे माँ की याद आ रही है। पैसे कब तक लेकर आ रहे हो? ऐसा है कि 2 दिन तक बैंक बंद है। देखो, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। जैसे ही बैंक खुलेगा तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन तब तक राहुल को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, राहुल को लेके आइए ना बाबा, प्लीज राहुल को लेके आइए बाबा, राहुल को ले आइए बाबा, प्लीज राहुल को। क्यों ले गए मेरे राहुल को बाबा? क्यों ले गए बाबा? बच्चा। हाँ शर्मा जी, मैं कल से नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ जी। कल मिलते हैं, नमस्कार। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। खाना चलो, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अरे सुलक्षणा, 4 लोगों का तो हमारा परिवार है। अरे कम से कम खाना तो हमें साथ में खाना चाहिए, हैं? चलो। वो दोनों अभी घर नहीं आए हैं। आए नहीं? अरे इतनी रात हो गई, अभी तक आए नहीं? आप उनका इंतजार मत कीजिए, वो लोग आएंगे तो मैं उनको खाना खिला दूंगी। आप चलिए खाना खा लीजिए। ठीक है। बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लगा कर आती। नहीं माँ, रहने दीजिए, हम लोग बाहर खा के आ रहे हैं। जब घर में खाना बनाए तो बाहर क्यों खाया? माँ, मधु सुबह से शूटिंग कर रही थी और पैकअप के बाद इतनी जोरों की भूख लगी कि जब होटल में ही खाना था तो मना कर देते। नहीं बनाती मैं तुम्हारे लिए खाना। खाना बर्बाद करने का क्या फायदा? और वैसे भी इतनी महंगाई का जमाना है, पैसे भी खर्च होते हैं, तो दिल नहीं दुखेगा? माँ जी, आपको दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। खाना उठाकर भिखारियों को दे दीजिए और इस पे जो खर्च हुआ है वो मुझसे ले लीजिए। बस, आज के बाद इस घर में तुम्हारा खाना नहीं बनेगा। ये कोई सराह या धर्मशाला नहीं है जहां पर तुम मुसाफिर खाने की तरह रात बिताने के चले आते हो और सुबह चले जाते हो। और एक बात और, धर्मशाला के अपने कोई कायदे कानून होते हैं। वहां लोग रहने के लिए पैसा देते हैं, रुपया देते हैं। तुम्हें अगर इस मुसाफिर खाने में रहना है तो यहां पैसा देना पड़ेगा। भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ।
आपके गेस्ट का किराया 5 बिजनेस के साथ। मधु, 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 अरे तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे मेरी मधुबाला, देख नहीं रहे तुम्हारे कपड़े तहा रहा हूं। देखो कैसे फैले पड़े हैं इधर उधर। राजेश तुम ना मेरा सारा काम खुद ही कर लेते हो, तो मैं क्या करूंगी? रियली तुम बहुत स्वीट हो, कितना सोचते हो मेरे बारे में। अरे मधु, मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जिस दिन तुम सलमान के साथ हीरोइन बन के आओगी। हाय, अगर ऐसा हो गया ना फिर तो मजा आ जाएगा। अच्छी लगूंगी ना मैं सलमान के साथ? अच्छी, बहुत अच्छी लगूंगी। अरे तुम बड़ी बड़ी हीरोइनों की छुट्टी कर दोगी, छुट्टी। तुम सही कह रहे हो, मुझे हीरोइन के लिए ट्राई करना चाहिए। अब हम ढेर सारे पैसे जमा करके मुंबई चलेंगे। देखना मुझे जरूर चांस मिलेगा। चांस? अरे तुम्हारे आगे पीछे लाइन लग जाएगी, लाइन। अच्छा चलो जल्दी से 500 रुपया दो, मोबाइल में रिफिल कराना, आज ही मुंबई बात करनी है। 500 रुपए क्या, तुम ये 1000 रुपए रखो। ये लो। अरे 1000 रुपए में तो मुंबई बात भी हो जाएगी और तुम्हें एक अच्छा वाला जूस भी पिलाऊंगा। सच्ची? हाँ। अरे आओ निहारिका। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल, क्या बात है? आप इतने उदास लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। आज आप ऑफिस नहीं गए? वो क्या है ना कि आज तो छुट्टी है ना, ऑफिस जाके क्या करूंगा। और सोनाली, सोनाली कहाँ है? पता है कल से मैं उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरा फोन रिसीव ही नहीं कर रही है। अरे वो तो अपने कमरे में है, हो सकता है उसने अपना मोबाइल साइलेंट पे किया हो। सोनाली, सोनाली, सोनाली क्या हुआ? ये राहुल नहीं है। सोनाली देखो ऐसे, ये राहुल नहीं है। सोनाली डॉल है, देखो ऐसे, ये डॉल है।
अरे नहीं बेटा, बेटा सोनाली, बेटा वो लोग नहीं मारेंगे राहुल को। मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दे बेटा। अंकल क्या हुआ ऐसे? और राहुल कहाँ है? क्या हुआ राहुल को? राहुल को किसी ने किडनैप कर लिया। राहुल को किसी ने किडनैप कर लिया। राहुल का किडनैप? कब किडनैप हुआ उसका? आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। अपने मम्मी पापा के साथ घर पर ही खेल रहा था, कोई उसे उठाकर चला गया। अरे ऐसे कैसे घर से उठा के लेके गया? आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं? उसने पुलिस को बताने से मना किया है। अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया इसमें तो वो उनके कहने से क्या होता है? मैं अभी अश्विन को जाके बताती हूँ। देखो ना, उन्होंने धमकी दिया कि अगर हमने पुलिस का साथ लिया तो वो हमारे राहुल को मार देंगे। मिस्टर मालिक, एक मासूम बच्चा खून में रंग जाए ये अच्छा नहीं लगता ना। अगर बच्चा सही सलामत चाहिए तो बच्चे के बाप से कहो कल दोपहर तक 1 करोड़ रुपया लेकर मेरे पास आ जाए। लेकिन कहां और किस जगह? ये मैं फोन करके बताऊंगा। हेलो हेलो, पापा किसका फोन था? मेरा राहुल का है पापा। मेरा राहुल का है पापा। संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो अपने आप को। देखो सब ठीक हो जाएगा। राहुल मिल जाएगा। तुम चलो, बैठो यहाँ आराम से, बैठो। देखो हमें राहुल मिल जाएगा। हाँ तुम बैठो। अब देखो, तुमने व्रत रखा, हाँ मुझसे भी रखवाया, हमने रखा ना। जबकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, फिर भी तुम्हारे लिए कहा था तुमने मत रखो ये सब, तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, जबरदस्ती खुद भी रखूंगी और मुझे भी रखना होगा। क्यों? लव, क्योंकि प्यार दिखता है इसमें। याद है शादी के वक्त 7 फेरे लेते हुए 7 वचनों में पंडित जी ने हम लोगों से क्या कहा था कि जो कुछ भी करेंगे हम लोग साथ साथ करेंगे। मैंने खाना ना बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, और वो सब तो छोड़ो, कल तुमने मेरे साथ व्रत रखा था ना, वो भी जबरदस्ती। देखो मुझे ना उस बात का बहुत गिल्ट है। मैं तो पता है क्या कह रही हूँ कि ये जो बाहर वाली लड़कियां होती है ना, उससे गलत कह रही हूँ। देखो बेबी, ऐसी लड़कियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। कब ऐसी प्लेट में सजाकर पिज्जा और बर्गर खिला दे और 2 जनों के बीच में ना डाका डाल दे, कुछ मालूम नहीं पड़ता बेबी। सो जस्ट डोंट ट्रस्ट देम एंड डोंट बिलीव देम।
तुम्हारे आते ही इस घर में रोशनी आ गई है मदर। जब तुम नहीं थे ना तो इस घर में बहुत बुरा लगता था। जल्दी से अपनी आवाज सुना दो मधुर। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? मधुर कहाँ है? मधुर को फोन दो और मधुर से कह दो कि अपना फोन वो खुद उठाया करे। किसी आलतू फालतू लोगों को ना अपना फोन देने की जरूरत नहीं है। मधुर से तुरंत बात करवाओ मेरी। मैडम, सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी, बाद में वो आपसे बात कर लेंगे। जी नहीं, मैंने आपसे कहा ना मेरी मधुर से बात करवाइए, मतलब अभी इसी वक्त मेरी उनसे बात करवाइए। मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपका मैसेज सर तक पहुंचा दूंगी, बट मीटिंग के दौरान मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरी हो क्या? मैं मधुर की वाइफ हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम मेरी मधुर से अभी इसी वक्त बात कराओ। Did you get it? आई एम सॉरी मैडम। निहारिका, देखो कितना प्यारा बच्चा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दय लोग हैं जो इतने छोटे से बेजुबान बच्चे को क्यों रास्ते पर छोड़कर चले जाते हैं। पापा, मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। बोलिए ना पापा, जवाब दीजिए ना। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मैं एक अनाथ बच्चे को गोद ले लूं तो? बेटा, ये कैसी बातें कर रही है तू? एक बाप को अपनी बच्ची की खुशी पर कैसे एतराज हो सकता है? तुम्हारे अंदर जो से ये है तेरा मुन्ना। सोनाली, सोनाली, लो थोड़ा सा जूस पी लो। देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज सोनाली। मेरे राहुल ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना? जब उसने मेरे बिना कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे राहुल को अच्छा नहीं लगता। सोनाली, ऐसे कैसे चलेगा? तुम पहले जूस पी लो, फिर देख सब ठीक हो जाएगा। राहुल मिल जाएगा। सोनाली, सोनाली,
चाहती, और वैसे भी हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। अब हमें जरा भी देर करनी चाहिए, जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। बताओ कहां चलना है? पापा, आप ये बैग मुझे दे दीजिए। कृतिका, किसी को भी ना इस तरह नहीं करना चाहिए। कितना बुरा लगा उसे, खाना खाए बगैर चली गई यहाँ से। हाँ लेकिन मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। तुम्हारा मजाक बहुत ही बेहुदा और भद्दा था।